कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा इन्होंने नागपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की। सर्वप्रथम उन्होंने चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों तथा भारत के सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने आने वाले दिनों में इंडिया की बैठक, बृजभूषण सिंह और छत्तीसगढ़ ईडी की कार्रवाई बंद क्यों नहीं की गई, इन सभी मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश, चाहे वो दलित हों चाहे आदिवासी हों, उनके ऊपर अत्याचार की एक भूमि बन चुका है। जिस तरह से एक आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन का जिस तरह से बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने कार्य किया था, जघन्य अपराध किया था, हमें तो पता चला है शायद उसकी भी जमानत की रास्ते वो सरकार निकाल रही है। जब सरकार दलित, महिला और आदिवासी के उत्पीड़न में स्वयं शामिल हो जाए, तब सरकार से फिर उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। घटनाएं, आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान में भी हुई हैं, फलां राज्य में भी हुई हैं। मेरा कहना है कि सरकार का काम है कि अगर कोई दोषी है, आरोपी है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो बिहाइंड द बार्स इमीडिएटली जाना चाहिए। लेकिन आप कठुआ में देखिए क्या हुआ। बीजेपी के लोगों ने उस 8 साल की बच्ची के रेप के बाद जो आरोपी थे कि उनके समर्थन में रैली निकाली। हाथरस में क्या हुआ, उस बच्ची को रात को 2 बजे पुलिस ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उसकी अंतिम क्रिया भी ढंग से नहीं हो पाई। कठुआ हो, हाथरस हो, कानपुर हो, नाव हो, सादर हो, दतिया हो, आप कहीं पर भी चले जाइए, बीजेपी शासित राज्यों में दिक्कत यह है कि बीजेपी के लोग या तो स्वयं लिप्त पाते हैं या आरोपी को बचाते हुए इनके मुख्यमंत्री तक दिखाई देते हैं। ये दुखद है। ये सबका साथ और सबका विकास कहने वाले लोग, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने वाले लोग पूरी तरह से आज कटघरे में खड़े हैं कि मणिपुर में क्या हुआ। एक कांस्टेबल तक आपने सस्पेंड नहीं किया। 2 बच्चियों को किस तरह से नगण्य अवस्था में घुमाया गया। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर लगातार इनको रोज सुनवाई करके डांट लगा रहा है, लेकिन सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई है कि सरकार की कान पर जूं नहीं रह रही है। ये वही लोग थे जो निर्भया में कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल हो गई है, लेकिन आज बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और सरकार बोलती नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री जो मैडम हैं, वो एक हथनी की हत्या के ऊपर इतने लंबे लंबे वक्तव्य देती हैं। हथनी की हत्या हो वो भी दुखद है, उसकी मृत्यु हो वो भी दुखद है, लेकिन तमाम चीज़ों के ऊपर वो खामोश हो जाती हैं। महिला अत्याचार हो, दलित अत्याचार हो, आदिवासी अत्याचार हो, और दुर्भाग्य के पिछले 2 वर्षों से 2021 के बाद से एनसीआरबी के आंकड़े दलित अत्याचार के और तमाम तरह के अत्याचार के देश नहीं जान पा रहा है, क्योंकि ये नो डाटा अलायंस है। इनके पास कोई डाटा नहीं है। अगर डाटा छुपाना किसी से सीखना हो तो इस सरकार से सीखना चाहिए। 2018 के बाद से किसानों की आत्महत्या की आंकड़े नहीं आ रहे हैं। 2021 के बाद से एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आ रहे हैं।